हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। लास्ट टाइम शायद हम लोगों ने एचपी का पूरा रिएक्शन किया था, ऑप्टिकल एक्टिविटी किया था, कन्फर्मेशन ऑफ लाइट किया था, कैरलिटी किया था। आज उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म विद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, और एक आएगा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म विद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये दोनों ही रिएक्शन 4 मार्क के हैं। ये दोनों ही में से कोई भी एक कन्फर्म है बोर्ड एग्जाम में। मैं एकदम श्योर हूँ कि इस बार आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। या तो ये आएगा, या तो SN2 आएगा, या तो पेपर फेब के पेपर में आ जाएगा, तो जुलाई के पेपर में कंफर्म हूँ मैं ये। ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म विद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। लिखा है मैंने क्वेश्चन और चालू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि SN1 होता क्या है। तो सबसे पहले S, N और 1। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, वन का मतलब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो SN1 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ध्यान से देखना, जिसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्शन चालू कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड। किसी भी थर्ड डिग्री का अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करना है मुझे। थर्ड डिग्री मतलब टर्शरी वाले। ध्यान से देखिए, CH3 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 अल्काइल हैलाइड है, तो कोई भी मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लिया, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया मैंने। इसको रिएक्ट कर रहा हूँ मैं एक्वस KOH के साथ। तो ध्यान से देखना, एक्वस KOH के साथ मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। तो क्या बाहर देखो और क्या मिलेगा आपको। ये चीज़ बाहर गई KCl, और आपका ये जो OH है वो यहाँ पे अटैच हो गया। तो आपको मिलेगा क्या, CH3 CH3 OH प्लस KCl। इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये मिला आपको। तो ये मैंने रिएक्शन बताया, इसके अंदर क्या क्या हुआ ध्यान से देखना। ये क्या अपना टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये आपको पता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और वहाँ पे आपको पोटेशियम क्लोराइड मिला। तो अब ध्यान से देखना इसको। इसके अंदर आपका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, ध्यान से देखना। सबस्ट्रेट कुछ नहीं होता, रिएक्टेंट होता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट में क्या था आपका, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इन डायरेक्टली रिएक्टेंट में क्या था आपका। आप देखिए आपने क्या लिखा था यहाँ पे, यही रिएक्टेंट लिया था मैंने। मतलब CH3 CH3 Cl बराबर है। क्या बोलते हैं इसको, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सही है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो मैं ये हटा के डायरेक्टली हटा के खाली K लगा रहा हूँ। देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। K का मतलब क्या, K का मतलब होता है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट है, ध्यान से देखना। रेट कांस्टेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक ही रिएक्टर। तो मतलब कितना होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ये आपने लिखा ऊपर ही, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया 1। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली सिंगल रिएक्टर। खाली एक ही रिएक्टर पे डिपेंड करेगा। ये तो जस्ट अभी छोटा सा पार्ट हुआ आपका SN1 के बारे में। इसके बाद आएगा अपना मैकेनिज्म, कितने पार्ट का रिएक्शन हो रहा है। ओके, अब इसका मैकेनिज्म है, मतलब किस तरीके से रिएक्शन होगा। तो मैकेनिज्म आपका ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। लिख देता हूं आपको, इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप का रिएक्शन है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और सेकेंड आएगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों को मिला के आपका मैकेनिज्म बनता है। तो पहले में आपका कार्बोकैटायन किस तरीके से अलग होगा वो बताना है, और फिर OH किस तरीके से अटैक करेगा वो बताना है।
तो जो अटैक कर रहा है वो न्यूक्लियोफाइल है और जो अलग हो रहा है वो कार्बोकैटायन है। तो फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन में ध्यान देना, स्टेप 1 है आपका ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मतलब आपका जो मिथाइल क्लोराइड है CH3 C CH3 CH3 Cl, ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड था आपका, ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब स्लो स्टेप होता है। तो धीरे धीरे ये क्या होगा, ये धीरे धीरे आपका C और Cl अलग होना कोशिश करेगा। CH3 C CH3 CH3 धीरे 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 करके CCl अलग हो जाएगा। लास्ट में आपका फट देखिए फास्ट स्टेप बनेगा जिसके अंदर आपका ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा CH3 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 ये पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। देखो यहाँ पे धीरे धीरे ये अलग हुआ, फट देखिए यहाँ पे अलग करके मैंने आपको स्लो से बता दिया, ये Cl हो गया। अब ध्यान से देखना, कार्बोकैटायन के बारे में बता रहा हूँ। कार्बन कौन सा चार्ज कंटेन कर रहा है, कार्बन विच कंटेन पॉजिटिवली चार्ज। इसके बारे में कार्बोकैटायन के बारे में बता रहा हूँ, कार्बन पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जाएगा, सिंगल है तो आपको पता सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल। इसका ज्योमेट्री कितना होगा, किसी को पता है ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनार होगा आपका, इसका ट्राइगोनल प्लेनार है। बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये जो बॉन्ड एंगल बने हैं इनके 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 इनका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कार्बन का बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। ध्यान देखना कैसे हो रहा है, जब मैं CH3 C CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड को मैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH में डाल रहा हूँ, मतलब इसको उठा के अगर जब मैं KOH सॉल्यूशन में डालूंगा, ये कौन सा सॉल्यूशन है अपना KOH सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या होगा आपका CCl बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसके अंदर आपका CCl बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक होता है वो भी लिखता हूँ मैं, when tertiary butyl chloride is added to aqueous KOH solution, CCl bond breaks heterolytically। ये वर्ड लगाना जरूरी है। आपका CCl बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक होगा, हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा, जो रिजल्ट करेगा which results in the formation of transition state। ध्यान देना, ट्रांजिशन स्टेट मतलब बीच का स्टेट होता है। और ट्रांजिशन क्या होता है उसको मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ। ये वाला स्टेट फॉर्म करेगा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है इंटरमीडिएट स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेप। ट्रांजिशन फॉर्म होगा इंटरमीडिएट स्टेट ड्यू टू विच देयर इज अ स्लो स्टेप। मैंने आपको ऊपर स्टेप बताया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये स्लो स्टेप है, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद दोनों ब्रेक हो जाएगा, वो भी लिख देता हूं मैं। आफ्टर सम टाइम Cl act as leaving group and carbocation is formed। कुछ देर के बाद स्लो स्टेप पे CCl बॉन्ड ब्रेक होना चालू करेगा और फट देखिए आपका Cl बाहर चला जाएगा और आपका कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपके कार्बोकैटायन के बारे में बताया था थोड़ा कि कार्बोकैटायन कैसा है, वो क्या है, कितना बॉन्ड एंगल है, कौन सा ज्योमेट्री है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद मैंने आपको सॉल्यूशन के अंदर डाल के बताया कि कैसे इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर बॉन्ड ब्रेक होता है हेट्रोलिटिकली। ये बॉन्ड याद रखना हेट्रोलिटिकली, जिसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्म का मतलब इंटरमीडिएट स्टेट होता है। उसके बाद स्लो स्टेप अकर होता है और कुछ टाइम के बाद Cl बाहर चला जाता है और कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है। ये पहला स्टेप था आपका। अब सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। ध्यान से देखना, मतलब CCH3 CH3 ये जो कार्बोकैटायन था इसको अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल का मतलब OH माइनस। आपका ये OH
न्यूक्लियोफाइल को दो टाइप से अटैक कर सकता है, ध्यान से देखना। ये OH कार्बोकेटायन को दो टाइप से अटैक कर सकता है, या तो OH डायरेक्टली अटैच कर दे, या तो ये OH आपके बैक साइड से अटैक करे। अगर सामने से अटैक करेगा तो शायद से आपका प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, CH3OH। ब्लैक मार्कर से किया क्योंकि फ्रंट साइड से अटैक किया, और फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो इसको बोलेंगे 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसने बैक साइड से अटैक किया, अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा OH C CH3 CH3 CH3। अगर बैक साइड से अटैक करता है तो इसको बोलते हैं 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये पार्ट बताना बहुत जरूरी था, इसी को मैं देख नहीं रहा था यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान देना। OH act as nucleophile which attack center of carbocation, which attack center of carbocation बोथ साइड से अटैक कर सकता है। ए पार्ट है, इफ OH अटैक्स कार्बोकेटायन फ्रॉम फ्रंट साइड, तो उसको आपका OH न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा जो सेंटर ऑफ कार्बोकेटायन को अटैक करेगा, दोनों जगह से अटैक कर सकता है। अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो उसको क्या बोलेंगे 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसे पीछे से अटैक किया, इफ OH अटैक्स कार्बोकेटायन फ्रॉम बैक साइड, अगर पीछे से अटैक है तो उसको क्या बोलेंगे 50% इन्वर्जन ऑफ। अगर OH अटैक करेगा कार्बोकेटायन को फ्रॉम बैक साइड से तो उसको बोलेंगे 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो गया। दोनों ही स्टेप मैंने आपको बता दिया। ये पूरा रिएक्शन जो है आपका SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म विद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम 4 मार्क का है। तो ये सारी चीज़ें बताई मैंने। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, तो पहले आप यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक पूरा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फिर हम चालू करते हैं। ओके, तो हम लोग चालू करें। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम 2 मार्क के लिए आता है, प्लीज ध्यान से देखना। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मतलब रिएक्शन कहाँ से कहाँ तक हो गए, वापस प्रोडक्ट कहाँ मिलता है। मतलब हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या यूज़ किया था, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड यूज़ किया था, शायद से आपने देखा होगा। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होगा, एक फट देके धीरे जाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेप बनाएगा, फिर एक फ्लास्ट स्टेप बना के फिर डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट में क्या बनता है आपका CH3C CH3 CH3OH, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। तो ये और ये क्या है, ध्यान से देखना। ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। 2 एक्टिवेशन एनर्जी है, एक ये रहा और एक ये रहा, इसको बोलते हैं EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ध्यान से देखना, 2 एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, तो इसको EA1 बोल सकते हैं और इसको EA2 बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे स्लो स्टेप बनता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब CH3C CH3 और धीरे 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 Cl टूटना चालू होता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फट देके आपका फास्ट स्टेप बनेगा CH3C CH3 प्लस, मतलब कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म हो गया, यहाँ पे टूटना चालू हुआ, हाइड्रोलिटिकली ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये फास्ट स्टेप आपका यहाँ पे स्टेप बन जाएगा। ये जो रहता है इनको आप ये भी बोल सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2। 2 ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कहाँ पे। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये रहा, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है इंटरमीडिएट स्टेप। इंटरमीडिएट स्टेप लिखा है यहाँ पे, 2 इंटरमीडिएट स्टेप बना है, एक ट्रांजिशन 1 और एक ट्रांजिशन 2। ये रहा आपका ग्राफ। ये ग्राफ एकदम सिंपल में मैंने आपके लिए कर दिया है।
प्लीज़ ध्यान से देखना। हेलो फ्रेंड्स, होप मैंने जो आज आपको पढ़ाया HDA का SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म विद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको समझ में आया रहेगा। मेरे से जितना सिंपल हो सका मैंने उतना सिंपल किया है ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए, और अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको पूरा का पूरा 4 मार्क मिलना चाहिए आपको। तो जिस तरीके से मैंने लिखा है आप भी उसी तरीके से पेपर पर रिप्रेजेंट कर देना ताकि आपका कहीं भी मार्क्स कट ना हो। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा लेक्चर या मेरा ये जो है जो मैंने आपको पढ़ाया वो शेयर कर देना ताकि उन लोगों तक पहुँच सके जिनको अच्छी चीज़ें चाहिए और मिल नहीं रही हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के।